थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट कर करके एक शानदार सा इन्वेंशन करके दुनिया को दी है, और वह चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिकल बल्ब। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि यह इलेक्ट्रिकल बल्ब बनता कैसे है और काम कैसे करता है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यह जो है वो होल्डर है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बायोनेट माउंट भी बोला जाता है, जिसमें यह पार्ट को फुट कॉन्टेक्ट बोला जाता है, जहां से इलेक्ट्रिकल बल्ब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है। सो जैसे ही आप ये चीज को देख रहे हो, जिसको फिलामेंट बोला जाता है, और ये टंगस्टन मटेरियल से बना रहता है। सो ये जो टंगस्टन मटेरियल है उसकी खुद की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है। मतलब कि यह मटेरियल जल्दी से पिघलता नहीं है। अप टू 3695 डिग्री सेल्सियस तक ये मटेरियल पिघलता नहीं है। सो इसीलिए बल्ब में टंगस्टन जो है वो एज अ फिलामेंट यूज होता है। बाद में यह दोनों चीज को कॉन्टैक्ट वायर बोला जाता है, और यह लीड मटेरियल का बना रहता है, जो फिलामेंट तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई को पहुंचाने का काम करता है। और बाद में ये बीच वाले जो दोनों सपोर्ट जो है, जो फिलामेंट्स को सपोर्ट देने के लिए होता है, जो फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही काम करते हैं। फिर ये जो पार्ट है उसको ग्लास ट्यूब बोला जाता है, जिसके इनसाइड कुछ इस तरह से दो और एलिमेंट रहते हैं। अब ये जो ग्लास ट्यूब के इनसाइड जो दोनों एलिमेंट है उसका, और ये जो बाहर के दोनों कनेक्टेड है लीड्स, उसका मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो ग्लास के इनसाइड का जो एलिमेंट है उसको ड्यूमेट वायर बोला जाता है, जो एस्ट्रोजन सॉलिड मटेरियल का बना रहता है। ये मटेरियल की खासियत ये है कि जिसका थर्मल कोएफिशिएंट जो है वो ग्लास के जितना ही है, इसीलिए हम ग्लास ट्यूब के अंदर एस्ट्रोजन सेलुलोइड मटेरियल का यूज करते हैं। अगर हम कोई और मटेरियल यूज करते तो क्या होता कि जैसे ही वो हीट होता तो वो ग्लास के ट्यूब जो है उसको डायरेक्टली ब्रेक कर देता। सो इसीलिए ग्लास के जो थर्मल कोएफिशिएंट है, सेम टाइप का कोएफिशिएंट जिस मटेरियल का हो उस मटेरियल को ही हम यूज कर सकते थे। इसीलिए हमने यहाँ पे एस्ट्रोजन सेलुलोइड मटेरियल को यूज किया है, और इसी ही लिए बाहर का दोनों मटेरियल और अंदर का जो ट्यूब के अंदर का मटेरियल है वो दोनों डिफरेंट है। फिर बाद में जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल करंट कुछ इस तरह से टंगस्टन फिलामेंट में फ्लो होता है, और जिसकी वजह से फिलामेंट हीट होता है, एंड फाइनली जो फिलामेंट है वो ग्लो होता है। अब यह फिलामेंट कुछ इस तरह से स्प्रिंग टाइप से वाउंड किया होता है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि फिलामेंट की लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ही वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा। सो गाइस क्या है कि हमारे पास बल्ब के अंदर तो लिमिटेड स्पेस है, इसीलिए हम जो फिलामेंट है उसको डायरेक्टली स्ट्रेट तो नहीं रख सकते। तो अब हमें फिलामेंट की लेंथ जो है वो ज्यादा यूज करनी है, तो हम क्या करते हैं कि वो फिलामेंट को कुछ इस तरह से जैसे दिखाया है उस तरीके से उसको वाउंड कर दिया होता है। तो ओवरऑल लेंथ जो फिलामेंट की होगी वो लंबी हो जाएगी। अगर इसको हम स्ट्रेट करेंगे तो आप समझ पाओगे कि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह से फिलामेंट की जो लेंथ है उसको ज्यादा किया जाता है, और उसी की वजह से हम ज्यादा रोशनी, ज्यादा इंटेंसिटी से लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करवा सकते हैं बल्ब से। बाद में ये सारी की सारी असेंबली जो है उसको ग्लास के अंदर रख दिया जाता है, और नाइट्रोजन या तो फिर आर्गन गैस जो है उसके अंदर भर दिया जाता है। क्योंकि गैस क्या होता है कि ये टंगस्टन जो है वो मटेरियल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो उसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। तो उस ऑक्सीडाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर आर्गन गैस भर के उसके ऊपर जो ग्लास जो है वो लगा देते हैं और माउंट कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, और उसकी ओवरऑल लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, है ना 3D में कोई भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान। तो ऐसे ही 3D एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।